अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंद्रा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पितृपक्ष में पड़ने के कारण इंद्रा एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु का व्रत और पूजन करने से पितरों को अधोगति से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही इंद्रा एकादशी का दिन पितृदोष से मुक्ति के लिए भी सर्वोत्तम है। पंचांग के अनुसार इस साल इंद्रा एकादशी का व्रत 2 अक्टूबर यानी कि शनिवार को है। इस दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप का पूजन करने का विधान है। तो आइए जानते हैं इंद्रा एकादशी के दिन पितृदोष से मुक्ति पाने के क्या उपाय हैं। इंद्रा एकादशी के दिन जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष व्याप्त हो उन्हें भगवान शालिग्राम का पूजन करना चाहिए। इस दिन विधि पूर्वक व्रत रखकर शालिग्राम को पूजन में पीले फूल, वस्त्र और हल्दी मिला हुआ जल अर्पित करें। पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इंद्रा एकादशी के दिन उड़द की दाल के वड़े और पूरियां बनाएं। एक कंडे को जलाकर उस पर पूरी और वड़े पितरों को अर्पित कर दें तथा पास में एक पात्र में भरकर जल भी जरूर रखें। ऐसा करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। पितरों का श्राद्ध भय से नहीं बल्कि मन और स्वेच्छा से करना चाहिए। इस कारण ही पितृदोष का भय सताता है। इंद्रा एकादशी के दिन पितृसूक्त या गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इंद्रा एकादशी को शाम के समय तुलसी के समीप शुद्ध घी का दीपक जलाकर ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें और तुलसी की 11 बार परिक्रमा करें। घर में सुख शांति का आगमन होता है और पितृदोष भी समाप्त होता है। इस दिन पीपल या तुलसी का पौधा लगाने और उसमें नियमित रूप से जल चढ़ाने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इंद्रा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन श्री हरि की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन व्रत और पूजन के साथ साथ व्रत कथा करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इंद्रा एकादशी के व्रत कथा का वर्णन स्वयं श्री कृष्ण ने महाभारत में किया है। तो आइए सुनते हैं इंद्रा एकादशी की व्रत कथा। सतयुग में इंद्रसेन नाम के राजा शासन करते थे। वे परम विष्णु भक्त और धर्मपरायण राजा थे। एक दिन देव ऋषि नारद राजा इंद्रसेन की राजसभा में पहुँचे। राजा ने नारद जी का आदर सत्कार करते हुए उनके आगमन का कारण पूछा। इस बात पर नारद जी ने बताया कि कुछ दिन पहले वे यमलोक गए थे, जहां उनकी मुलाकात राजा इंद्रसेन के पिता से हुई। इस दौरान उन्होंने बताया कि जीवन काल में एकादशी का व्रत भंग हो जाने के कारण उन्हें अभी तक मुक्ति नहीं मिली है। इस कारण उन्हें यमलोक में ही रहना पड़ रहा है। अगर मेरा पुत्र राजा इंद्रसेन अश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत रखे तो उसके भाग से मुझे यमलोक से मुक्ति मिल सकती है। नारद जी की यह बात सुनकर राजा ने उनसे व्रत का विधान पूछा और व्रत करने का संकल्प लिया। राजा ने पितृपक्ष की एकादशी पर विधि पूर्वक व्रत किया। पितरों के निमित्त मौन रहकर ब्राह्मण भोजन और गोदान किया। इस प्रकार राजा इंद्रसेन के व्रत और पूजन करने से उनके पिता को यमलोक से मुक्ति मिल गई। इतना ही नहीं, उन्हें वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। उस दिन से इस व्रत का नाम इंद्री एकादशी पड़ गया। 1